अब हम लोग जानेंगे HTML5 के कुछ और नए टैग के बारे में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला टैग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है INS। INS का मतलब होता है इंसर्टेड। दूसरा है आपका DFN। DFN का मतलब होता है डिफिनेशन। तीसरा आपको दिख रहा है लिखा हुआ है EM। EM का मतलब होता है एम्फेसाइज्ड। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिख रहा है लिखा हुआ है मार्क। मार्क का मतलब होता है मार्क्ड। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है VAR जिसका मतलब होता है वेरिएबल। और लास्ट आपको दिख रहा है लिखा हुआ है बटन। उसके बाद आपको दिख रहा है लिखा हुआ है डिटेल्स, समरी, div टैग है, NAV टैग है जो कि नेविगेशन के लिए यूज होता है, और मीटर है, उसके बाद स्पैन है। तो इन सभी टैग को हम सीखेंगे HTML के अंदर। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले हम सबसे पहला टैग सीखेंगे जो कि था INS। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं INS। उसके बाद इसके बीच में हम कुछ लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। फिर उसके बाद INS टैग को बंद करेंगे। बंद करने के बाद फाइल में जाएंगे और सेव करेंगे। तो यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। जैसे ही सेव किए यहाँ पे सारा कुछ हाईलाइट हो चुका है। उसके बाद व्यू पे जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद व्यू करंट फाइल इन, और यहाँ से डायरेक्टली क्रोम पे लॉन्च करेंगे। क्रोम पे लॉन्च करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्या हो गया, उस नाम के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन आ चुका है। तो INS टैग का काम क्या होता है, मान के चलिए कि आपको कोई चीज डिलीट करना है तो आप डिलीट किए, उसके जगह पे यदि आपको इंसर्ट करना है तो आप INS टैग का यूज कर सकते हैं। कैसे, तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे, और यहाँ पे क्या करते हैं, INS टैग को सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम कट कर लेते हैं और शर्मा के बीच में लाके यहाँ पे डाल देते हैं, और अंकित को यहाँ पे हम DEL टैग से बंद करते हैं। DEL टैग लगाएंगे और इधर पे भी DEL टैग लगा के इसको हम बंद करते हैं और सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक चीज यहाँ पे आपका कटा हुआ है और उसी के जगह पे दूसरा यहाँ पे अंडरलाइन में है। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं INS टैग का। तो अब हम लोग नेक्स्ट टैग सीखेंगे जो कि है DFN, जिसका मतलब होता है डिफिनेशन। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे, और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ को लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ लिख चुका हूँ और इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आऊंगा और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे पैराग्राफ आ चुका है। यदि HTML को डिफिनेशन बनाना है तो यहाँ पे हम DFN टैग का यूज करेंगे। तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद HTML के फर्स्ट में हम लगाएंगे DFN टैग, और HTML को इसमें हम बंद कर देंगे। सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि HTML क्या हो चुका है, इटैलिक हो चुका है, मतलब DFN टैग काम कर रहा है। तो इस प्रकार से आप DFN टैग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे EM टैग जो कि होता है एम्फेसाइज्ड। तो मैं आता हूं अपने टेक्स्ट एडिटर पे। यहाँ पे आपको लास्ट में दिख रहा है लिखा हुआ है क्रिएटिंग वेब पेज, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे EM टैग और EM टैग को बंद करेंगे। लास्ट में मैं यहाँ पे बंद कर लेता हूँ और सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि हमारा टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो गया है और यहाँ पे इटैलिक हो गया है। तो इस प्रकार से आप एम्फेसाइज टैग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे मार्क टैग। मार्क टैग का क्या काम होता है, तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे, और यहाँ पे लैंग्वेज को मुझे मार्क करना है, मतलब हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे हम मार्क टैग लगाएंगे। मार्क टैग को बंद करने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा जो लैंग्वेज था वो क्या हो चुका है, हाईलाइट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप मार्क टैग लगा के कोई भी चीज को हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे VAR टैग जो कि होता है वेरिएबल के लिए। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे, और यहाँ पे अभी हम एक पैराग्राफ के अंदर क्वेश्चन टाइप करेंगे।
तो यहाँ पे मैं टाइप कर चुका हूँ क्वेश्चन और अभी मैं इसे सेव करूंगा। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जो क्वेश्चन मैं वहाँ पे टाइप किया था यहाँ पे आपका आ चुका है और यहाँ पे लिखा हुआ है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वेयर बी इज द बेस एंड हाइट इज द वर्टिकल हाइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग VAR टैग का यूज कर सकते हैं वेरिएबल के लिए। तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे जो लिखा हुआ है बी, तो बी को हम लोग कैसे वेरिएबल बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे VAR टैग और बी को हम बंद कर देंगे VAR के अंदर। बंद हो चुका है। एच को भी वैसे ही बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं VAR टैग लगा लिया हूँ सभी जगह जहाँ जहाँ लगाना था। उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे। अभी आप देख लीजिए कि कैसा क्वेश्चन है। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जितना भी बेस है और हाइट है सभी क्या हो गया, इटैलिक हो गया, मतलब सब वेरिएबल फॉर्म में आ गया है। तो इस प्रकार से आप VAR टैग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे डिटेल्स टैग को। डिटेल्स टैग कैसे काम करता है, तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे हम डिटेल्स टैग का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिटेल्स। डिटेल्स टैग को ओपन करने के बाद आपको डिटेल्स टैग को बंद करना है। तो मैं डिटेल्स टैग को बंद कर लेता हूँ और इसी के अंदर में आपको रखना है समरी टैग। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं और समरी टैग में आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर और समरी टैग को यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। हो चुका है। और अब हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे एक पैराग्राफ टैग। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं। लगाने के बाद आपको इस पैराग्राफ में कंप्यूटर का डिफाइन लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ। लिखने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउजर पे और ब्राउजर पे आने के बाद रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया हूँ आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा है और कंप्यूटर के जस्ट बगल में एक एरो आ रहा है। जैसे इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे उसका डिटेल दिखेगा। यहाँ पे दिख रहा है जो मैं वहाँ पे डिफिनेशन लिखा था वो डिफिनेशन यहाँ पे आ चुका है कंप्यूटर का। एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर, फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट अमाउंट्स एंड कंट्रोल अदर मशीन्स। तो ये कंप्यूटर का डिफिनेशन है, ये मैं यहाँ पे लिखा हूँ। यदि हम इस कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका हाइड हो जाएगा, फिर से इस पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप समरी और डिटेल का कॉम्बिनेशन बना करके इस चीज को बना सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे मीटर टैग को। तो मैं आ जाता हूं अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे हम लगाएंगे मीटर टैग। मीटर टैग को ओपन करना है और मीटर टैग को आपको क्लोज करना होगा। हो चुका है। उसके बाद मीटर टैग के अंदर में आपको लिखना है यहाँ पे वैल्यू, जो कि इसका प्रॉपर्टी होता है। आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है मिनिमम, MIN, मैंने आपको पहले ही बताया होगा। उसके बाद इज इक्वल टू देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 0। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी होता है जो है मैक्स, इसमें लिख देंगे 10 और डबल ब्रैकेट कोमा बंद करेंगे। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक मीटर आ चुका है जिसमें यहाँ पे 3% आपका फुल है, बाकी आपका खाली है, 10% तक ये भरेगा। तो इस प्रकार से आप मीटर का यूज करते हैं। मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और मैं यहाँ से इंटर करता हूँ और एक स्पेन टैग लगाते हैं, स्पैन, और इसके अंदर में लिखते हैं स्टोरेज। और यहाँ पे मैं इसे बंद कर लेता हूँ स्पेन टैग को। स्पेन टैग को बंद करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से लगाना है मीटर टैग। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मीटर टैग को बंद करेंगे और यहाँ पे हम वैल्यू में लिख देंगे, वैल्यू में लिख देते हैं 68 और यहाँ पे हम लिख देते हैं मिनिमम। मिनिमम में लिख देंगे 0 और मैक्सिमम में लिख देंगे 100। उसके बाद
सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे और ब्राउज़र पे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि स्टोरेज के आगे यहाँ पे आपका मीटर आ चुका है और इसमें आप जो वहाँ पे लिखे हैं वो यहाँ पे आपका आ गया है। तो इस प्रकार से आप मीटर टैग का और स्पैन टैग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग सीखेंगे एक और टैग जो कि है प्रोग्रेस, जो कि मैं वहाँ पे प्रेजेंटेशन में लिखना भूल गया था। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे लगाएंगे हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पे लिख लेंगे प्रोग्रेस। लिखने के बाद आपको प्रोग्रेस टैग को बंद करना है और प्रोग्रेस के अंदर में प्रॉपर्टी डालना है आईडी। आईडी में आप यहाँ पे फाइल रख लीजिए और स्पेस देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू। वैल्यू में रखेंगे 32, आप कुछ भी रख सकते हैं और मैक्सिमम में रख लेते हैं हम लोग 100। उसके बाद आप मिनिमम भी रख सकते हैं बट मैं मिनिमम अभी छोड़ देता हूँ और यहाँ पे प्रोग्रेस के बीच में मैं लिख देता हूँ वही 32 और यहाँ पे % डाल देते हैं। उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि प्रोग्रेस का कैसा बना है और आपका मीटर का कैसा बन रहा था। मतलब मीटर जो है आपका ग्रीन कलर में आ रहा था और प्रोग्रेस आपका ब्लू कलर में आ रहा है। तो इस प्रकार से आप प्रोग्रेस टैग का यूज कर सकते हैं, मीटर टैग का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे डीप टैग को। डीप टैग कैसे काम करता है तो मैं आ जाता हूं अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे लगाना होगा मुझे डीप टैग, तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। डीप टैग लगाने के बाद डीप टैग को बंद कर लेंगे और यहाँ पे मैं लगाता हूँ पैराग्राफ टैग और इसके अंदर में लिख देंगे, मैं अपना नाम लिख देता हूँ और यहाँ पे हम पी टैग को बंद करेंगे। हो चुका है बंद। मैं इसे सेव करूंगा। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे अभी कोई चेंज नहीं आया। डीप टैग काम करता है डिवीजन के लिए। आप अलग अलग डिवीजन में हर एक चीज को बांट सकते हैं। इसको हम लोग सीएसएस में सीखेंगे कि इसका यूज क्या होता है। अभी मैं आपको यहाँ पे सीएसएस करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल। स्टाइल लिखने के बाद इज इक्वल टू देंगे और डबल इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉर्डर। बॉर्डर लिख दिए हैं और रेशियो देंगे यहाँ पे जिसको कॉलन बोलते हैं और यहाँ पे लिख देंगे 2 पिक्सल। 2 पिक्सल हो चुका है। उसके बाद ये होना चाहिए सॉलिड और इसका कलर होना चाहिए ब्लैक। लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे हम सेमी कॉलन देंगे और सेव करते हैं। यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे। सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो मेरा नाम है उसके चारों साइड में बॉर्डर आ चुका है। तो इस प्रकार से हम स्टाइल लगा के सीएसएस का यूज कर सकते हैं। जब हम लोग सीएसएस का ट्यूटोरियल करेंगे तो उसमें अच्छे से जानेंगे कैसे काम होता है। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप चाहते हैं कि इस बॉक्स के अंदर आपको कलर फिल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक और प्रॉपर्टी लगाना होगा बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे देंगे कॉलन और यहाँ पे कलर का नाम लिख देंगे। तो मैं लिख देता हूँ। उसके बाद सेमी कॉलन देना है। सेव करेंगे। अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कलर हो चुका है। तो इस प्रकार से आप डीप टैग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे NAV टैग को, जो कि नेविगेशन टैग होता है। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं एंकर टैग बना लेता हूँ। एंकर टैग बनाने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं होम और एंकर टैग जो भी मेरा बनेगा सब रहेगा NAV टैग के अंदर में। तो यहाँ पे हम नेविगेशन टैग बनाएंगे और यहाँ पे भी हम बना लेते हैं। यहाँ पे मेरा नेविगेशन टैग बन चुका है और एंकर टैग इसी के अंदर में है। एंकर टैग के अंदर एक और टैग लगाएंगे जो कि है बटन। बटन टैग लगाने के बाद आपको इधर से बटन टैग को बंद कर देना है। बटन टैग यहाँ पे बंद हो चुका है और यहाँ पे हम एंकर टैग के अंदर में यहाँ पे लिखेंगे H रेफरेंस। तो यहाँ पे HREF लिख दिए हैं और यहाँ पे हैश टैग लगा देते हैं। उसके बाद इसी का हम डुप्लीकेट बना लेंगे। तो यहाँ पे हम Ctrl D प्रेस करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट में लिख देंगे गैलरी। गैलरी लिखने के बाद उसके नेक्स्ट में लिख देंगे यहाँ पे अबाउट अस।
हो चुका है। सेव करेंगे, सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखिए एक ही नेविगेशन में अलग अलग बटन बन चुका है। इस प्रकार से आप बटन का यूज कर सकते हैं और नेविगेशन के अंदर में आपको सभी लिंक को रखना है। जितना भी आप एंकर टैग बनाए हैं, जितना भी एंकर टैग रहता है सभी आपका NAV टैग के अंदर में रहता है। आप यदि ऐसे डायरेक्टली बटन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। कैसे, मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे हम एक बटन टैग बना लेते हैं। यहाँ पे आपको बटन लिखना है और इसके बीच में आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं गेट स्टार्ट और यहाँ पे हम बटन टैग बंद कर सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि गेट स्टार्ट का यहाँ पे बटन बन चुका है। तो इस प्रकार से आप बटन बना सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग INS टैग का यूज करेंगे, कैसे DFN टैग का यूज करेंगे, कैसे मार्क करेंगे, समरी क्या होता है, डिटेल का कैसे यूज करेंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो थैंक यू।